इतनी ओबीसी जातियां हैं, एक ओबीसी जाति का आदमी उस व्यक्ति का गुणगान करता नहीं देखा जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। ये जो आज एज निकल गई ना, अब फिर भी पुलिस का फार्म भरते घूम रहे हैं। एससी एसटी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के लिए एक ब्लूप्रिंट में, एक रोड मैप में डाला। बहुत मानते हैं लोग, खूब मानते हैं भाई लोग। मतलब उनके उस वर्ग के लोग तो भगवान से भी बढ़ के मानते हैं। अपनी खुद की रील पाई हुई कमेंट्स के बारे में बता रहा हूं, और बहुत खराब लगता है। इतनी ओबीसी जातियां हैं, 15-14 साल से सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहा हूं। इतनी ओबीसी जातियां हैं, एक ओबीसी जाति का आदमी उस व्यक्ति का गुणगान करता नहीं देखा जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। मैं कह रहा हूं पता नहीं होगा क्लास में पता नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं मांडा रियासत के राजा, क्षत्रिय कुल शिरोमणि, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो वीपी सिंह साहब ही थे जो ओबीसी को 27%, ये जो आज एज निकल गई ना, अब फिर भी पुलिस का फार्म भरते घूम रहे हैं। ये वीपी सिंह की देन है। एक पोस्ट नहीं मिलती मुझे, ना उनकी जन्म तिथि पे, ना उनकी मरण तिथि पे, एक ओबीसी उनका गुणगान नहीं करता देखा मैंने। जिनकी वजह से आज क्या नहीं झेला उन्होंने उस समय जब 27% मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया उन्होंने। इस देश में कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, यूनिवर्सिटी सड़कें महीनों के लिए खाली हो गई थी, एकांत बिल्कुल जैसी कोरोना में स्थिति हुई थी। खराब लगता है। इसने इतना भी किया अपनी जाति में, उसका पूरा गुणगान कर रहे हैं। एक आदमी की सरकार चली गई उस 27% की वजह से। कितने सामान्य जाति के लड़के, कितने ब्राह्मण, कितने राजपूत ने आत्मदाह कर दिया यूनिवर्सिटीज में उस फैसले के खिलाफ, तुम्हें आरक्षण देने के लिए। लेकिन उस आदमी का कोई गुणगान नहीं करता। मैंने कहा ना पता नहीं होगा क्लास में किसी को। मैं तो ये कह रहा हूं, बस मैं सच बोल जाता हूं, इसी वजह से तुम फिर मुझे ट्रोल कर लगो, टारगेट करना शुरू कर देते हो। मेरा काम है यहां खड़े होकर सच कहने का, मैं सच कह के जाऊंगा यहां से। तुम पे जो होता है वो उखाड़ लियो मेरा।